हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अक्षरों पे कैसे बनते हैं शब्द, दो अक्षरों को मिलाकर कैसे बनते हैं शब्द। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी पाठशाला के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे, ओहो, इतना आगे भी चलता है नहीं। देखिए, एकदम आप लोग के बुक से उठा के लाया हूँ। ठीक है, मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं रखा है इसमें, बस ये थंबनेल बनाने में जितना मुझे मेहनत लगा हो, उसके बाद सारा चीज़ आपके बुक का है। मैं आप लोग को बुक से इसीलिए उठाया हूँ कि जब आप बुक पढ़ेंगे स्कूल में तो आप लोग चीज़ें समझ में जाएंगी। अरे बाप रे, हाँ ये तो ऐसे बताए थे तो पक्का यही से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल विश्वकर्मा, जानते हैं आप लोग। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं डाल चुका हूँ। मैंने आप लोगों को स्वर और व्यंजन याद करा दिया है। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे होंगे, फिर भी अगर आप लोग सारे वीडियोस एक बार देख ले रहे हैं मेरी, तो आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें याद भी कराया है आपको एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दिन हम लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में। ठीक है, बारिश हो रही थी, लाइट थोड़ी नहीं थी इसलिए। ठीक है, चलिए आके ले चलते हैं आपको। ये बहुत गुस्सा हैं, बोल रहे हैं कि अब आप फ़ोटो ले रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं। क्योंकि अरे महाराज रुकिए, आज पढ़ाई दे रहे हैं आपको हम। ठीक है, क्या चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। चैप्टर नंबर 6 आप लोग के बुक में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे भी लिखा था, थंबनेल पे भी लिखा था, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दो अक्षरों से बने शब्द। क्या लिखा है, दो अक्षरों से बने शब्द। दो अक्षर को मिला के कौन कौन से शब्द बनते हैं उसको पहले सीखेंगे। ठीक है, इनके अभी मात्रा नहीं आया है, बस हम लोग अक्षर से बना रहे हैं शब्द, मात्रा आएगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात, मैं उसमें व्यंजन में एक चीज़ छोड़ दिया था, मैं उसको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इसका उपयोग बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पूछ देता है, जैसे यहाँ पे दे दिया है तो आप लोग बताना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं श्र, जो ज्ञ के बाद आता है, जो ज्ञ के बाद आता है। ज्ञ तक तो हमारा खत्म आता है, लेकिन देखिए इसको अगर आपको समझना है तो बहुत आगे की बात है। ठीक है, आप लोग को अपर क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, मैं खुद बताऊंगा लेकिन आपको अपर क्लास में बताऊंगा। आप बस इतना जानिए कि हाँ ये भी होता है और ये ज्ञ के बाद आता है। ठीक है, इसको श्र बोलते हैं, श्र। ठीक है, अब देखिए, अब आज आप लोगों को समझ में आएगा कि क से कबूतर और क, इन दोनों को ऐसे बोलने में अंतर क्या है, मतलब समझ रहे हैं। यानी कि आप क से कबूतर याद किए होंगे, और मैं आप लोग क्या क्या, क्या याद कराया हूँ कि बस उसे क बोलिए, क, ज, छ, ऐसे बोलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें से समझ में आएंगी। अब वैसे क से कबूतर वैसे नहीं समझ में आता है, वैसे बस आप याद कर सकते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे बढ़िया से। समझ रहे हैं, अब बस समझ जाएंगे कि हाँ हमको कौवा का याद है, क ख का याद है, लेकिन वो याद नहीं है। याद रहने का मतलब ही क्या, जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको समझ ही ना है। इसलिए आप ऐसे याद कीजिए, क ख ग घ। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चित्र देख कर पढ़ो। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, और थोड़ा जूम कर लूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, बाएं तरफ से पढ़ेंगे, तीर से लेता हूँ, तो जोड़ जोड़ के तरह आप लोग ऐसे कर लगेंगे करने की दाहिने तरफ से करते हैं, नहीं इसको बाएं तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ज, और फिर बाद में क्या लिखा है, ग, तो क्या हो जाएगा, जौ। जहाज जो मत कहिएगा, बस क्या कहेंगे, जौ, और फिर क्या है, ग, तो जग। क्या हो गया, ये ज और ग, ज और ग को जब मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जग। ठीक है, ज और ग इज इक्वल टू जग। ठीक है,
ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ज धन ग बराबर जग, ऐसे पढ़ते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं पढ़ना है आप लोग को, आप लोग ऐसे समझिए, ज और ग जग। देखिए अब आगे क्या है यहाँ पे, देखिए ब और स क्या हो जाएगा, बस। ब और स बस। अभी मैं इसको क्या बताया हूँ, आप लोग बताया मुझे चार तो, इसको मैं अभी क्या बताया उसको, इसका क्या नाम है, इतना मतलब मानना पड़ेगा भाई। इसका क्या नाम है आप बता सकते हैं मुझे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम श्र 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 श्र। 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। श्र। अब अच्छा मान लीजिए ये तो आपको तो पता होगा श्र, ये तो आपको पहले से पता है, इसे क्या बोलेंगे, म म। तो श्र और म, श्रम, श्रम क्या बोलेंगे, श्रम। श्रम मतलब परिश्रम करना, ठीक है, यार कार्य करना, एक तरह से बोलो श्रम, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश कर लिया जाए। चीज़ें अगर साफ दिखेंगी ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए मैं अपने हाथ से नहीं लिखा हूँ कि बुक में लिखा गया है कि आप लोगों को इसे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना दिया गया है, ये मुझे बस अच्छा लगा। इसलिए अब मान लीजिए मैं चित्र बनाने बैठ जाऊँगा तो एक क्लास में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। अब मैं उतना कलाकार तो हूँ नहीं, ठीक है, इसलिए मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ कि आप लोग को चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, और थोड़ा सुंदर लिखा भी है, ठीक है। चलिए शुरू से पढ़ते हैं, ज और ग जग, ब और स बस। देखिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, ठीक है, बोलिए क्या है, ज ग ज ग जग। एक साथ बोलेंगे दोनों मिला के, जग 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 जग। इस तरह ज ग जग ज ग जग, ठीक है। ब स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस। श्रम क्या हो जाएगा, श्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम पूरा जितना सीक्वेंस दिया है बुक में ना, इस समय के बुक बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे तरफ समय तो इतना नहीं था। देखिए कितना एकदम खेल गया, एकदम खेल के जैसे पढ़ाया गया आप लोगों को इसमें, देखिए ऐसा मुझे लगा कि ऐसा खेल, देखिए ऐसा तीर बना बना के पढ़ाया गया, देख रहे हैं, देखिए हम लोग का ऐसा नहीं होता था भाई। हम लोग को सर जी आते थे और बोलते थे कि, मतलब कि बोलते नहीं थे, ऐसे ही कॉपी पे लिख देते थे, चाहे ब्लैक बोर्ड पे, देखिए ऐसे कॉपी पे 3 लाइन खींच देते थे, इसमें राम हो गया, इसमें जग हो गया, इसमें राज हो गया, मतलब कि नाम किसी का लिख देते थे, ठीक है। तो राम में गलत लिख रहा हूँ, अभी तो आ की मात्रा नहीं लग गया है ना। इसमें देखिए जग हो गया, इसमें मग हो गया, इसमें बस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कॉपी में 3 ऐसे लाइनें खींची होंगी, ठीक है। अब हमारे सर क्या कहते थे कि एक एक लाइन में एक एक शब्द लिखो और लिख के लाओ, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैसे पढ़ते थे। अब बुक में तो समझ ही नहीं आता था हम लोग को, इसलिए मैं आप लोग को बुक से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को अभी से जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आप लोग बुक से डरेंगे नहीं। बहुत बच्चे बुक से डरते हैं, वैसे आप उन कॉपी पर लिख के दे दिया जाए तो कॉपी का सवाल चट दल कर देते हैं सब, लेकिन बुक देख के डर जाते हैं सब, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है जानो, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अब देखिए पहले यहाँ पे समझाया गया है कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। देखिए भाई अ है ना, इसके नीचे देखिए ब और ज है, ठीक है। देखिए अ और ब को मिला क्या बन गया, अ और ब को मिला क्या बन गया, अब बन गया, ठीक है। अ और ब को मिला क्या बन गया, अब। और अ और ज को मिला क्या बन गया, अज, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत, मेरे साथ पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। देखिए अब देखिए पहले देखिए क्या किया है, अगले वाले तो मान लीजिए पढ़ा दिया है या कर दिया अपने आप ही। इसको करते हैं क, और देखिए यहाँ पे ल लिखा है ना, देखिए पहले से एक क ल कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है ना, समझाने के लिए कि आपको वैसे करना है। देखिए यहाँ पे एक डिब्बा खाली है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी को फिल करना है, यानी पूरा करना है। तो देखिए जैसे ये क और ल हो गया कल,
वैसे ही क और र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क और र हो जाएगा आपका कर। ठीक है, उस डिब्बे में आप क्या लिखेंगे, कर लिख देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ह और म क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इस डिब्बे में हम, ठीक है, और इसमें ह और ल है तो इस ये हो जाएगा हल। आ रहा समझ में? देखिए ऐसे आप लोग घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करने में मजा आएगा, एक तरफ से खेल टाइप का लग रहा है मुझे ऐसे। ठीक है, आप लोग को दिमाग थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे मस्ती मस्ती मरा करते हैं, इससे खेल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस होगा, आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम और हल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखो समझो और क्या करो, लिखो। तो चलिए भाई लिखते हैं। ये पहले से ही देखिए, ये आंटी जो है औरत, इनके हाथ में फल है तो यहाँ पे फल लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे नल है तो यहाँ पे नल लिख दिया है, यहाँ पे वन है तो इसे वन लिख दिया है, यहाँ पे रथ है तो रथ लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हम इसके ऊपर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चीज़ों को जोड़ रहे थे। जो क्या बोलते हैं, अक्षर, अक्षरों को जोड़ रहे थे। यानी कि देखिए इन दोनों को जोड़ के हम ये बना रहे थे, इन दोनों को जोड़ के हम क्या बना रहे थे, हम ये बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है हम लोगों को कि अब ये करना है कि सब खत्म कर दिए जाए इसे। अब हमको क्या करना है कि ये पहले से ही जोड़ के रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये पहले से ही जोड़ के रखा गया है। अब हमको क्या करना है कि इसको अलग करके ऐसे लिखना है, यानी कि फ है ना तो फ और ल है ना तो ल। ठीक है, इसको अलग करना है। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ है, कर देते हैं इसे। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। ठीक है, ये फ है और ल है तो एक जगह फ को लिख दो, एक जगह ल को लिख दो। जो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में लिखा जाएगा, वैसे ही करना। देखिएगा ये नल का नल है टोटी, ठीक है, इसे नल बोलेंगे। तो न और ल, तो आगे क्या है न, तो न यहाँ पे लिखो। ठीक है, और बाद में क्या है, बाद में आपका है ल, है ना, तो यहाँ पे ल। कितना आसान है, क्या हो जाएगा, नल। पर बोलते रहिएगा, जितना बोलेंगे उतना आप लोग समझ में आएगा। न और ल, नल। अब देखिए वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, व न, वन। ठीक है, तो इस वन को हम जब तोड़ेंगे तो पहले क्या है व, तो ये व, कलर चेंज कर लिया जाए नहीं, और यहाँ पे न, क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, र और थ, रथ। क्या बोलेंगे, र और थ, रथ। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये र और थ, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए एक बार और देखेंगे। ये आपका हो जाएगा, अरे रुको भाई, ये कहाँ गया, ब्रश कहाँ गया, अच्छा ये आपका न, ये आपका ल। कैसे हो जाएगा, न पहले ल बाद में। अब देखिए व, न, वन, र और थ, रथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ख़त्म हो गया। अच्छा चलिए देखिए, ये वीडियो अभी तक यहीं पे है, पढ़ा दे क्या आगे, एक और है अभी 5 मिनट और पढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई इशू तो नहीं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले पेज पे। देखिए इसमें भी कुछ खास है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए ऊपर लिखा गया समझो और पढ़ो। क्या लिखा गया है, समझो और पढ़ो। तो देखो इसमें क्या किया गया है, पहले इन सबको ऐसे लिख दिया गया, फ न ज प ब च ह। ठीक है, लिख दिया गया और नीचे ल जोड़ दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि ये क्या किया है कि इनमें से एक को उठाया है और इस ल के साथ मिला दिया है। ठीक है, यानी कि फ को उठा के ल के साथ मिला दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका फल बन गया है। ठीक है, फ उठाया और ल के साथ मिला दिया तो क्या हो जाएगा, फ और ल क्या हो जाएगा, फल। ठीक है, अब देखिए अब क्या, अब दूसरे वाले में क्या किया, अब देखिए दूसरे को उठाया है और फिर ल के साथ फिर से मिला दिया है।
तो क्या हो गया, नल। नौ को उठाया है और ल के साथ मिला दिया है, तो क्या हो गया, नल। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाली की बारी आई। अब फिर तीसरे को उठाया है और ल के साथ मिलाया, तो क्या हो जाएगा, तीसरा में क्या है, ज और ल, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जल। ठीक है, अब देखिए चौथे में क्या है, प, और नीचे क्या है, ल, तो एक पल हो जाएगा। फिर क्या है, ब है, और फिर नीचे क्या है, ल, तो बल। फिर च और ल, चल, और फिर ह और ल, हल। ठीक है, मतलब इनमें से एक एक को उठा के ल के साथ जोड़ देना है। ठीक है, और उनको एक जगह लिख देना है। यही ये कह रहा है कि हम लोग ऐसे किए। ठीक है, तो देखिए नीचे हम लोग के लिए काम भी दिया है कि चलो तुम भी ऐसे करके दिखाओ। ठीक है, अब तुम भी बनाओ, अब तुम बनाओ। इसके पहले ये बनाया है, अब तुम बनाओगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले क्या है, न, और फिर नीचे क्या है सबसे, र, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस जो बिंदु जो लाइन खींचा गया है इसे डॉटेड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसे रिक्त स्थान कहेंगे तब इसका है। तो ठीक है, न और र क्या हो जाएगा, नर। आ रहा है समझ में, नर। चलिए दूसरे जगह पे क्या है, ड और र क्या हो जाएगा, डर। ठीक है, तीसरे पे क्या है, क और र क्या हो जाएगा, रंग बदल देते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, कर। ठीक है, म और र, मर। प और र, पर। स और र, सर। और फ और र, फर। आ रहा समझ में, मतलब इनमें से एक को उठा के र के साथ मिला दो, एक को उठा के र के साथ मिला दो, और जो बन रहा है उसे लिख दो, और बोल बोल के लिखना है, और खूब तेज तेज बोल बोल के लिखो। देखो मैं खुद इतना तेज बोल रहा हूँ कि मतलब बाहर लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर अकेले कमरवा में बोल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही खूब बोल बोल के पढ़ो, खूब बोल बोल, जितना बोल बोल पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग के लिए आया थोड़ा सा डिफिकल्ट काम। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, चित्र देख कर, अरे आ जाओ, चित्र देख कर नाम लिखो। यानी कि ये क्या है, घर है, ये क्या है, फल है, ये क्या है, बस है, या ये क्या है, नल है ना। तो बस वही लिख देना है। ये क्या है, घर हो गया। तो यहाँ पे घ कैसे लिखते हैं, घ कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो मैं आपको जब याद दिला रहा था, तो जब मैं आपको जब मतलब कि याद करने को सिखा रहा था उस समय, तो आपको बताया था कि जब आप लिख के याद करेंगे, तो जब यहाँ जब घर की बात आई है, तो आप लोगों के मन में घ तुरंत बन गया होगा कि हाँ घ को कैसे लिखते हैं, तो घ को ऐसे लिखते हैं। मैं इसलिए आप लोग को बोला था कि आप लोग लिख लिख के याद कीजिए। ठीक है, जब आप लिख के याद करेंगे तो आपको तुरंत याद, जिस बच्चे ने लिख के याद किया होगा उस बच्चे को तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ घ ऐसे बनता है। ठीक है, घ हो गया। अब क्या हुआ, ऐसे घर है ये, तो घ और र, तो र कैसे बनता है, र थरा वाला र, तो ये हो गया आपका र, घर हो गया। अब ये फल है, तो फल, फ कैसे होगा, पहले फल, देखो पहले फल आ रहा है ना, फल फल, तो पहले फ और फिर ल। शब्द को ध्यान से पकड़िए, फ और ल, फ ल, यानी कि आगे पहले फ आ रहा है तो पहले फ लिखेंगे फिर ल लिखेंगे। तो फ कैसे लिखेंगे, तो फ ऐसे लिखेंगे और ल ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये तो नल है, तो नल, 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 तो क्या पहले क्या रहा है, न, और फिर लास्ट में क्या रहा है, ल, तो कैसे करेंगे इसे, न और ल दोनों को एक साथ, अरे ल साफ से कर दो थोड़ा इसे, ल क्या हो जाएगा, ल, नल। अब ये क्या है, ये तो बस है, पता है आप लोग को। तो आगे कह रहा है बस, 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 तो ब और स, बस। ठीक है, दोनों को एक साथ में लिखना है। देखिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ब और स। ठीक है, चलिए एक बार बता दूँ, एक बार और देख लो आप लोग। 20 मिनट हो गया, अब टाइम भी हो रहा है। घ और र, घर, न और ल, नल, फ और ल, फल, ब और स, बस। आगे समझ में, पहले देखिए घर है तो घर, पहले से बोलिए, अपने मन में बोलिए घर, घर, तो पहले घ आ रहा है तो पहले घ ही लिखेंगे।
फिर लास्ट में क्या रहा है, र आ रहा है, तो लास्ट में र, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। घर हो गया। फल, आगे फ आ रहा है तो फ और बाद में ल, तो ल फल। ठीक है, वैसे ही नल और बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और अपने मन से भी आप लोग घर में, आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जिसका नाम आपको पता नहीं होगा, पता होगा, तो आप ऐसे चीज़ें ढूंढिए। ठीक है, और उसका नाम लिखिए अपने मन से। ठीक है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके घर में नल है ना, तो नल, आपके घर में जग होगा तो जग लिखिए। सारी चीज़ों को देख के और उनका नाम लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।